हेलो फ्रेंड्स, एपिसोड की स्टार्ट में दिखाता है वो जिंगजिंग को वैंग से बचाता है। तभी जिंगजिंग भी वहाँ से जाने लगती है तो वो उसे पकड़कर साइड में ले आता है और कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो, अभी मैंने तुम्हारी मदद की और तुम मुझे बिना थैंक यू बोले यहाँ से जा रही हो। तो जिंगजिंग कहती है कि हाँ तुमने सही कहा और उसे फिर थैंक यू कहती है। तो वो कहता है तुम्हें पता है मैं सुपरस्टार कंपनी का सेकंड बेटा हूँ और तुम मुझे इस तरीके से थैंक यू बोलकर जा रही हो, मैं नहीं लगता कि तुम्हें मुझे डिफरेंट तरीके से थैंक यू बोलना चाहिए। तो जिंगजी कहती है कि हाँ तुमने सही कहा, मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताती हूँ। तो वो कहता है कि बताओ। तो जिंगजी कहती है कि जब भी तुम आगे से गार्लिक खाओ तो दूध पीना मत भूलना, जिससे कि तुम्हारे मुंह से जो स्मेल आ रही है वो ना आए, क्योंकि च्युइंगम तो बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रही। ये सुनते ही हुओ शॉक्ड होता है और उसे देखने लगता है। फिर जिंगजी वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर जिंगवैन आती है तो हुओ बताता है कि इस लड़की को तो मैं हराऊंगा, तभी जुनताई तुम्हारा होगा। तो जिंगवैन कहती है ठीक है, इसके लिए हम प्लानिंग करेंगे। कि इससे पहले ये बताओ कि तुमने आज गार्लिक खाया है ना, तुम्हारे मुंह से बहुत ज्यादा स्मेल आ रही है और ये तुम्हारी च्युइंगम बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रही है। तो ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर यहाँ जुनताई सभी से कहता है कि आज की ट्रेनिंग काफी है, आप लोग जा सकते हैं, कल से स्टार्ट करेंगे। तभी जिंगजी भी वहाँ से जाने लगती है तो जुनताई उसे रोक लेता है। तो जिंगजी कहती है कि क्या हुआ, तुम मुझे क्यों रोक रहे हो। तो जुनताई कहता है कि क्योंकि तुम्हें और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि तुम इन सब डांसर्स में से वर्स्ट हो। जिंगजी कहती है कि लेकिन मुझे घर जाना है। तो जुनताई कहता है कि नहीं, तुम यहीं पर रहकर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करोगी और मैं भी तुम्हारे साथ यहीं पर हूँ। फिर नेक्स्ट दिखाते हैं जिंगवैन जुनताई का वेट कर रही होती है और यहाँ पर ये दोनों प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर वैंग आती है और इन दोनों को देख लेती है और फिर वो इस रूम के डोर को सामने वाले रूम के डोर से बांध देती है, जिससे कि ये दरवाजा ना खुले। थोड़ी देर बाद जिंगजी कहती है कि मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। तो जुनताई कहता है कि ठीक है, अब तुम जा सकती हो। तभी जिंगजी वहाँ से जाने लगती है लेकिन उससे डोर नहीं खुलता। तो जुनताई भी आके ट्राई करता है लेकिन उससे भी डोर नहीं खुलता। और फिर यहाँ जिंगवैन जुनताई को कॉल ट्राई कर रही होती है लेकिन उसका कॉल नहीं लगता है। यहाँ जिंगजी भी जुनताई को यही कह रही होती है कि देखो हमारे फोन में बिल्कुल भी सिग्नल नहीं है, हम किसी को कांटेक्ट कैसे करेंगे। तभी उन दोनों को सीसीटीवी कैमरा दिखता है। तो जुनताई कहता है कि अच्छा मौका है, तुम्हें जो भी करना है वो इसके सामने करो, जिससे कि उनका ध्यान तुम पर जाए। तभी जिंगजी ये सब करने लगती है लेकिन गार्ड यहाँ पर सो रहा होता है। फिर जिंगजी ये करते करते थक जाती है। तो जुनताई कहता है कि तुम रुक क्यों गई, करते रहो। तभी जिंगजी कहती है कि तुम ऐसे बैठे बैठे क्या बोल रहे हो, तुम करके दिखाओ ना, और उसे अपनी तरफ कस के खींचती है और वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी उन्हें किसी की आवाज आती है। तो जुनताई कहता है कि ये किसकी आवाज है, कहीं यहाँ पर कोई भूत तो नहीं, ये रूम हॉन्टेड है। तभी वो दोनों उस चीज को ढूंढने लगते हैं और जुनताई को बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है। तभी वो लोग देखते हैं कि यहाँ पर एक कैट है और उसी की वो आवाज होती है। तभी जिंगजी उसे उठाती है और कहती है कि वाओ ये तो कितनी क्यूट है। तो जुनताई कहता है कि बस बस बहुत हो गया, अब इसे वहाँ पर रख दो और इसे मेरे पास मत लेकर आना। तो जिंगजी कहती है कि क्या तुम्हें कैट से डर लगता है। तो जुनताई कहता है कि नहीं नहीं, तुमसे किसने कहा। तो जिंगजी कहती है ठीक है, फिर मैं इसे अपने घर लेकर जाऊंगी और इसका नाम है ओरोरा। तो जुनताई कहता है कि तुम्हें कैसे पता इसका नाम ओरोरा है। तो जिंगजी कहती है कि क्योंकि मैंने कहा है और अब ओरोरा तुम्हें हक करना चाहती है और उसके पास ले जाने लगती है। तो जुनताई कहता है कि नहीं मेरे पास मत लाना और उसे डराने लगती है। फिर यहाँ जिंगवैन जुनताई का वेट कर करके बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है। तभी वहाँ पर मैनेजर आता है, कहता है कि मैम आप यहाँ पर कब से बैठी हैं, अब हमारा रेस्टोरेंट बंद होने वाला है। तभी जिंगवैन कहती है कि तुम्हें पता है नहीं कि मैं कौन हूँ। मैनेजर कहता है कि हाँ आप मिस जिंगवैन है। तभी जिंगवैन कहती है कि हाँ तो जब तक मैं यहाँ पर रहूंगी ये रेस्टोरेंट बंद नहीं होगा। फिर यहाँ जुनताई और जिंगजी दोनों यहीं पर सो जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं यहाँ हुओ को मैनेजर का कॉल आता है और वो कहता है कि आपकी बहन ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली है और वो यहीं पर बैठी है और जुनताई का वेट कर रही है। तभी हुओ कहता है ठीक है मैं वहाँ पर आता हूँ। और फिर फोन रखने के बाद वो कहता है कि जुनताई मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर नेक्स्ट डे का दिखाता है वैंग सुबह सुबह यहाँ पर आती है और जिंगजी और जुनताई को साथ में देख लेती है और उनकी फोटो क्लिक कर लेती है और उसे ट्रेनिंग ग्रुप में डाल देती है। फिर ये फोटो सभी लोग देखने लगते हैं और जिंगजी के बारे में बुरा भला बोलने लगते हैं और कहते हैं कि ये कितनी शेमलेस लड़की है। यहाँ वो भी वो न्यूज देखता है और शॉक्ड होता है। तभी वहाँ पर जिंगवैन आती है और कहती है कि तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो, मुझे भी दिखाओ। तभी जिंगवैन भी वो न्यूज देखती है और शॉक्ड होती है और बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जिंगजी यहाँ पर आती है तो सभी लोग उसे देख रहे होते हैं और उसके बारे में बुरा भला बोल रहे होते हैं। तभी वहाँ पर जुनताई आता है और कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। तो जिंगजी कहती है कि हाँ मुझे सब कुछ सच पता है, तो मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं। जुनताई कहता है ठीक है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जिंगवैन की मैनेजर उसे जिंगजी के बारे में सब कुछ बता रही होती है और कहती है कि ये गरीब परिवार से है और इसकी मॉम अभी हॉस्पिटल में है और उनकी सारी मेडिकल फीस जुनताई ने भरी है। ये सुनकर जिंगवैन शॉक्ड होती है और कहती है कि लड़की दिखने में तो बहुत इनोसेंट है लेकिन वो है नहीं, मैंने इसे बहुत हल्के में ले लिया लेकिन अब नहीं। तभी वो अपना फोन लेती है और गाओ और वैंग को मैसेज करती है और कहती है कि तुम लोग मुझे कोई ट्रिक्स बताओ जिससे कि मैं जिंगजी नाम की लड़की को यहाँ से बहुत दूर भेज दूँ। तभी गाओ और वैंग ये मैसेज देखते हैं और गाओ कहती है कि देखो उसने जिंगजी की सारी प्रोफाइल भी भेजी है, इसमें हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं उसके बैकग्राउंड के बारे में। तो वैंग कहती है कि हाँ ये बहुत अच्छा आइडिया है, इससे हम जिंगजी की पूरी इमेज खराब कर देंगे। और फिर यहाँ ये सब लोग बैठे होते हैं। तभी लड़कियां कहती है कि मैंने जिंगजी की प्रोफाइल देखी, वो एक पुअर फैमिली से
है उसकी मॉम अभी हॉस्पिटल में है और उनकी मेडिकल फीस जुनताई ने पे की है और इसी वजह से शायद रीपे करने के लिए जिंगजी उसके साथ सोई थी। जिंगजी कितनी शेमलेस लड़की है और यही सब बातें वो यहाँ पर बैठकर सुन रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाता है जिंगजी यहाँ पर आती है और सभी से हाई कहने लगती है, लेकिन सब लोग उसे इग्नोर करते हुए जा रहे होते हैं। फिर जिंगजी यहाँ पर आती है तो लड़कियां उसे देखकर वहाँ से चली जाती है। तभी जिंगजी अपने शूज निकालती है और देखती है कि उसे किसी ने काट दिया है। तभी जिंगजी के पास कुछ भी पहनने के लिए नहीं होता तो वो नंगे पैर ही यहाँ पर आ जाती है और प्रैक्टिस करने लगती है। तभी वैंग अपने बालों में से हेयर पिन निकालती है और उसके पैर के पास डाल देती है। तभी जिंगजी के पैर में वो चुभ जाता है और खून आने लगता है। फिर मैनेजर ली वहाँ पर आती है और कहती है कि क्या हुआ, तुम्हारे पैर में चोट लग गई, जाओ तुम मेडिकल रूम में जाओ और इसे बैंडेज करवा लो। तो जिंगजी कहती है ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद जिंगजी गाँव के पास आती है और कहती है कि ये सब तुमने क्यों किया। तो गाँव कहती है कि तुम तो ऐसे प्रिटेंड कर रही हो जैसे कि तुमने कुछ किया ही नहीं है, तुम्हारा सारा सच हमारे सामने आ चुका है, अब तुम्हें एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। हमें पता है कि जुनताई ने तुम्हारे मॉम की मेडिकल फीस पे की है और इसीलिए तुमने उसके साथ नाइट स्पेंड की है। ये सुनते ही जिंगजी शॉक्ड होती है और कहती है कि क्या ये तुम क्या कह रही हो, मेरी मॉम की मेडिकल फीस तो हॉस्पिटल की तरफ से फ्री थी। तो गाँव कहती है कि अब इतना एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम कितनी शेमलेस लड़की हो। और ये कहकर वहाँ से चली जाती है और जिंगजी इसी बारे में सोच रही होती है। फिर वो डॉक्टर के पास आती है और कहती है कि क्या डॉक्टर, मेरी मॉम की मेडिकल फीस सच में हॉस्पिटल की तरफ से फ्री थी या फिर जुनताई ने पे किया है। तो डॉक्टर कहते हैं कि हाँ, ये सब जुनताई ने ही किया है। और ये सुनकर जिंगजी शॉक्ड होती है। फिर यहाँ जिंगजी अपनी मॉम के पास बैठी होती है और इसी बारे में सोच रही होती है। तभी वो जुनताई को कॉल करके बुलाती है। तो जुनताई यहाँ आता है और कहता है कि मैं तो तुम्हारी मॉम की सिर्फ हेल्प करना चाहता था ताकि तुम्हारी टेंशन कम हो और तुम अपने ड्रीम पर फोकस कर सको, मेरा और कोई बैड इंटेंशन नहीं था। तभी जिंगजी कहती है कि मुझे पता है कि तुमने मेरे अच्छे के लिए ये सब किया है, लेकिन सब लोग इसे गलत वे में ले रहे हैं। तो तुम्हारे पैसे लेकर मैं सबकी बातों को सच होने नहीं दे सकती। तभी जुनताई कहता है कि तुम क्या कह रही हो, तुम नहीं तो खाता ना, तुम्हें सब कुछ सच पता है तो तुम्हें और किसी बातों का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, तो अब तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तुम मेरे पैसे यूज क्यों नहीं कर सकती। मैं तो तुम्हारी मॉम की सिर्फ हेल्प करना चाहता हूँ ताकि तुम अपना ड्रीम अचीव कर सको। तभी जिंगजी कहती है कि बस करो, ड्रीम की बातें मेरे सामने मत करो, क्योंकि मुझे पता है तुमने मुझे सेलेक्ट इसलिए किया है ताकि जिंगवैन तुम्हारे करीब ना आ सके। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर जिंगजी डॉक्टर के पास आती है और कहती है कि मैं जुनताई के पैसे यूज नहीं करना चाहती। तो डॉक्टर कहते हैं ठीक है, लेकिन फिर जो तुम्हारी मॉम को स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहे थे वो नहीं मिल पाएंगे और अब उन्हें नॉर्मल वार्ड में भी शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो जिंगजी कहती है ठीक है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जिंगजी टोंग के पास आती है और उसे अपना रेजिग्नेशन लेटर देती है। तो टोंग कहती है कि क्या तुम सच में इसे छोड़ना चाहती हो। तो जिंगजी कहती है कि हाँ। फिर यहाँ जिंगजी की मॉम की सर्जरी होती है। तो डॉक्टर कहते हैं कि सर्जरी सक्सेसफुल रही। तो जिंगजी कहती है थैंक यू डॉक्टर। तभी डॉक्टर कहते हैं कि अब जब तुम जुनताई के पैसे यूज नहीं कर रही तो तुम्हें अब मेडिकल फीस भरनी होगी जो कि है 40,000 और अब आगे भी बहुत सारी सर्जरीज होगी, उसके लिए तुम पैसे कहाँ से लेकर आओगी। तभी जिंगजी कहती है कि मैं बहुत सारे पार्ट टाइम जॉब्स करूंगी और पैसे जमा करूंगी। तो डॉक्टर कहते हैं ठीक है। और फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जिंगजी जहाँ पर वो पार्ट टाइम जॉब करती है उसी के ओनर के घर पे रहने के लिए आती है और यहाँ पर आकर बहुत ज्यादा खुश होती है और डांस करने लगती है। तभी उससे उनकी फोटो खिंच जाती है। तभी वो उठाती है और कहती है कि तो मिस लियू है और फिर वो फोटो वहीं पर रख देती है। और फिर यहाँ जुनताई का दिखाता है जहाँ पे वो जिंगजी के बारे में ही सोच रहा होता है। तभी उसे किसी का मैसेज आता है, उसमें लिखा होता है कि कल हम सब साथ में डिनर कर रहे हैं और ग्रैंडपा ने तुम्हें भी इनवाइट किया है। तभी मैसेज देखकर जुनताई कहता है कि अब ग्रैंडपा क्या करना चाहते हैं। फिर नेक्स्ट डे का दिखाता है टोंग सभी से कहती है कि आपके ऑफिशियल टेस्ट शुरू होने वाले हैं और दोनों टीम में से जो भी टीम हारती है उनमें से एक एक करके मेंबर्स एलिमिनेट होते जाएंगे। फिर टोंग जुनताई से कहती है कि तुम्हारी टीम में एक मेंबर कम है और इससे तुम्हें बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है। तभी सभी लोग कहने लगते हैं कि प्लीज कैप्टन कुछ न कुछ तो करिए, तो हम हार जाएंगे। लेकिन जुनताई कुछ भी नहीं कहता है। फिर रात का सीन दिखाता है जुनताई और सब लोग यहाँ पर बैठे होते हैं। तभी उसके ग्रैंडपा जिंगवैन की तारीफ कर रहे होते हैं और ये सब सुनकर जुनताई वहाँ से जाने लगता है। तभी उसके ग्रैंडपा उस पर बहुत तेज चिल्लाने लगते हैं, लेकिन जुनताई नहीं सुनता और वहाँ से चले जाता है। तभी ग्रैंडपा मिंगजी से कहते हैं कि जाओ और उसे समझाओ। तभी मिंगजी बाहर आता है और कहता है कि सब तुम क्या कर रहे हो, ग्रैंडपा के साथ तुम ऐसे बिहेव क्यों करते हो। तो जुनताई कहता है कि वो भी तो मेरे साथ ऐसे ही बिहेव करते हैं ना। तभी मिंगजी कहता है चलो छोड़ो इस बात को, तुम ये बताओ जिंगजी ने तुम्हारी टीम में से ड्रॉप आउट कर दिया है। तो जुनताई कहता है कि हाँ। तो मिंगजी कहता है तुम्हें पता है ना, तुम्हारी टीम में से एक भी मेंबर कम होगा तो तुम्हें हार का सामना करना पड़ेगा और तुमने जो ग्रैंडपा के साथ बैट लगाई है उसमें भी तुम हार जाओगे, इसलिए तुम जल्दी से जाओ और जिंगजी को वापस अपनी टीम में लेकर आ जाओ। तो जुनताई कहता है कि नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, मैं जिंगजी के बिना भी ये बैट और कॉम्पिटिशन दोनों जीत सकता हूँ। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट डे का दिखाते हैं यहाँ जिंगजी अपने मॉम की मेडिकल फीस रिसेप्शनिस्ट को दे रही होती है। रिसेप्शनिस्ट कहती है कि ये पूरे पैसे नहीं है, आप जाकर पूरे पैसे लेकर आइए। तो जिंगजी कहती है कि अभी आप ये ले लीजिए, मैं आपको और लाकर दे दूंगी। तो रिसेप्शनिस्ट कहती है कि नहीं, ये हॉस्पिटल के रूल्स के खिलाफ है। तभी टोंग वहाँ से जा रही होती है और ये सब होते हुए देखती है। तभी वो वहाँ पर आती है और
रिसेप्शनिस्ट को अपना कार्ड देती है और कहती है कि आप इसमें से काट लीजिए। तो जिंगजी कहती है कि प्लीज मिस टोंग आप ऐसे मत कीजिए। तो टोंग कहती है कि कोई बात नहीं, तुम मुझे इसे बाद में लौटा देना। और फिर नेक्स्ट सीन दिखाता है टोंग जेंग को नाइट क्लब में लेकर आती है और कहती है कि यहाँ पर तुम सिंगिंग करके पार्ट टाइम जॉब कर सकती हो और इससे तुम्हें बहुत अच्छी टिप्स भी मिलेगी। तो जिंगजी उन्हें थैंक यू कहती है। फिर टोंग जिंगजी को मैनेजर से मिलवाती है। तो मैनेजर कहते हैं ठीक है, तुम यहाँ पर सिंगिंग कर सकती हो और पर आवर का तुम्हें 8000 रुपीज मिलेगा और जो टिप मिलेगी वो भी तुम्हारी। तो जिंगजी कहती है ठीक है। और फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जिंगजी अपनी मॉम के पास बैठी होती है, तभी वहाँ पर नर्स आती है और कहती है कि कल इनकी सेकंड सर्जरी है और उसके लिए आपको पैसे जमा करवाने होंगे। जो आपने पैसे जमा करवाए वो फर्स्ट सर्जरी के पैसे थे, इसलिए आपको कल तक सेकंड सर्जरी के पैसे जमा करवाने होंगे। जिंगजी कहती है ठीक है। और फिर नेक्स्ट सीन दिखाता है मैनेजर जिंगजी को यहाँ पर लेकर आते हैं और कियान से मिलवाते हैं। तभी कियान जिंगजी को देखती है और कहती है कि जिंगजी तुम यहाँ पर। तभी जिंगजी भी कहती है कि कियान तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी मैनेजर कहते हैं कि क्या तुम एक दूसरे को जानते हो। तो जिंगजी कहती है कि हाँ हम दोनों क्लासमेट्स हैं। तो मैनेजर कहते हैं कि तब तो बहुत अच्छा है, तुम अच्छे से कोऑपरेट करना और सबसे पहले जिंगजी जाएगी। तो कियान ये सुन के कहती है कि नहीं, सबसे पहले मैं जाऊंगी, मेरा टाइम भी बहुत वैल्यूएबल है। तो मैनेजर कहते हैं ठीक है कियान, तुम पहले चली जाना, फिर जिंगजी चली जाएगी और तुम अब इसे कुछ अच्छे से कपड़े दे दो स्टेज के लिए। और ये कहकर मैनेजर वहाँ से चले जाते हैं। कियान जिंगजी को कपड़े देती है और वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर वो और उसके फ्रेंड्स भी पार्टी करने के लिए यहीं पर आए हुए होते हैं। फिर कियान यहाँ स्टेज पर परफॉर्मेंस देने के लिए आती है, लेकिन तभी वो वहाँ पर आता है और कहता है कि तुम्हें सिंगिंग करने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से जाओ, मैं और मेरे फ्रेंड्स यहाँ पर डांस करेंगे। और फिर वो सब लोग यहाँ पर डांस करने लगते हैं। कियान अंदर आती है और जिंगजी से कहती है कि तुमने अभी तक ड्रेस चेंज क्यों नहीं की। तो जिंगजी कहती है कि नहीं, मैं ऐसी ड्रेस नहीं पहनूंगी, ये तुम ही रखो। और फिर जिंगजी बाहर आती है, मैनेजर से कहती है कि 10 बज चुकी है, मुझे 11 बजे तक मेरी मॉम के पास हॉस्पिटल जाना है, इसलिए मुझे जल्दी से परफॉर्म करना होगा। मैनेजर कहते हैं कि स्टेज पे सभी बच्चे लोग डांस कर रहे हैं जो कि रिच फैमिली से हैं और मैं उन्हें रोक नहीं सकता। तभी जिंगजी उन्हें देखती है और कहती है कि हुओ और उनके फ्रेंड्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तभी मैनेजर कहते हैं कि क्या तुम उन्हें जानती हो। तो जिंगजी कहती है कि हाँ, वो मेरे ट्रेनिंग कैंप में थे। फिर जिंगजी मैनेजर से कहती है कि प्लीज सर, इन्हें जल्दी से आप नीचे उतार दीजिए, मुझे सिंगिंग करनी है और जल्दी हॉस्पिटल जाना है। तो मैनेजर कहते हैं कि नहीं, मुझ में तो हिम्मत नहीं है, तुम तो उनकी क्लासमेट हो ना, तो क्यों ना तुम जाकर उनसे बात करो। तभी जिंगजी हुओ के पास आती है। तभी हुओ उसे देखता है और कहता है कि जिंगजी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम भी हमारी तरह यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आई हो। तो जिंगजी कहती है कि नहीं, मैं यहाँ पर परफॉर्मर हूँ। तो वो ये सुनकर कहता है कि क्या तुम तो डे टाइम में सिनियन रेस्टोरेंट में काम करती हो ना, तो अब रात में भी यहाँ पर काम करती हो, सच में बहुत हार्ड वर्क करो। तभी जिंगजी कहती है कि अब इन्हें जल्दी से नीचे उतरने के लिए कहो, क्योंकि मुझे परफॉर्म करना है और मेरी मॉम के पास जल्द से जल्द जाना है और उनकी मेडिकल फीस पे करनी है। तो वो कहता है कि क्या सच में तुम्हें पैसों की बहुत जरूरत है, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ, तुम अपने मॉम की मेडिकल फीस उससे भर देना, हम तो फ्रेंड्स है ना, तो हमें तो ये चलता ही है। तो जिंगजी कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारे पैसे नहीं ले सकती, अगर तुम्हें मेरी हेल्प सच में करनी है तो इन सबको नीचे उतरने के लिए कहो। तो वो कहता है ठीक है और फिर उन सब लोगों को नीचे उतरने के लिए कहता है। तभी जिंगजी स्टेज पर आती है और परफॉर्म करने लगती है। फिर वो यहाँ अपने सारे फ्रेंड से कहता है कि आज तुम्हें जो भी खाना है वो सब मेरी तरफ से, लेकिन एक कंडीशन है, तुम लोगों को जिंगजी को टिप देना होगा। और तभी सभी लोग उसे टिप देने लगते हैं और वो पैसे इकट्ठा करने लगता है। तभी यहाँ गाओ और वैंग कहती है कि अगर जुनताई को इस टिप वाली बात के बारे में पता चला तो क्या होगा। तभी वो मैनेजर को ये टिप देता है और जिंगजी को देने के लिए कहता है और यही सबकी वीडियो गाओ बना लेती है और फिर जुनताई को सेंड करती है और जुनताई यहाँ पर वही देख रहा होता है। देखने के बाद जुनताई फटाफट रेडी होता है और वहाँ पर जाने लगता है। तभी जिंगवेन वहाँ पर आती है। तो जुनताई कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जिंगवेन कहती है कि मुझे तुमसे बस ये पूछना है कि तुम कल रात को ऐसे क्यों चले गए थे, तो तुम सच में मुझसे बहुत नफरत करते हो। तो जुनताई कहता है कि मैंने कहा ना, मैं तुम्हें नफरत नहीं करता, ग्रैंडपा जब भी मुझे ऐसे बुलाते हैं तो मुझे लगता है कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है और वो कुछ ना कुछ जरूर करने वाले हैं, इसलिए मैं वहाँ से आ गया था। और मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं सिर्फ तुम्हें फ्रेंड की तरह देखता हूँ और किसी तरीके से नहीं। और फिर जुनताई कहता है कि चलो अब बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, इसलिए मैं तुम्हें घर पे छोड़ देता हूँ। तो जिंगवेन कहती है कि नहीं, मैं यहीं पर रहूँगी। जुनताई कहता है ठीक है, तुम यहीं पर रहो, मैं जाता हूँ, और वहाँ से जाने लगता है। तभी जिंगवेन उसे रोकती है और कहती है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो, तुम जिंगजी से मिलने जा रहे हो ना। तो जुनताई कहता है कि तुम्हें इस बारे में जानने की जरूरत नहीं है। तभी जिंगवेन जिंगजी के बारे में बुरा भला बोलने लगती है और कहती है कि वो लड़की तुम्हारे लायक नहीं है, वो तुम्हें डिजर्व नहीं करती है। तभी जुनताई गुस्से से कहता है कि बस करो, तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि कौन मेरे लायक है और कौन नहीं। एक बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ, मैं नहीं जानता कब से, लेकिन मैं एक बात जरूर जानता हूँ कि हम दोनों में कभी भी कुछ भी नहीं हो सकता। अभी जिंगवेन कहती है कि जुनताई, मैंने तुमसे बहुत अच्छे से बिहेव किया, लेकिन अब मुझे टफ होना पड़ेगा। तुम्हें तुम्हारी और ग्रैंडपा की पेट तो याद होगी, तुम उसे जीतने पर कॉन्सेंट्रेट करो, ना कि इस पर। और ये कहकर जिंगवेन वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे का दिखाता है मिंगजे जिंगजी से मिलने के लिए सिनियन रेस्टोरेंट आता है जहाँ पे वो काम करती है। तभी जिंगजी उसे देख कर कहती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। यहाँ रेस्टोरेंट की ओनर मिस लियू मिंगजे को छुप कर देख रही होती है और पास्ट को याद कर रही होती है जब जुनताई के ग्रैंडपा ने उनसे उनका बेटा छीन लिया
था और मिस लियू को और उनके भाई को वहाँ से निकाल दिया था। इससे पता चलता है कि मिंगजे और कोई नहीं मिस लियू का बेटा है और मिंगजे को देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होती है। फिर यहाँ मिंगजे जिंगजी को जुनताई और उसके ग्रैंडपा के बीच में हुई हुई बैट के बारे में बताता है। तो जिंगजी कहती है कि लेकिन अब मैं क्या करूँ। तो मिंगजे कहता है कि तुम वापस से उसकी टीम में आ जाओ जिससे कि वो ये कंपटीशन ना हारे और मैं टोंग से भी बात कर लूंगा। तभी जिंगजी कहती है ठीक है। फिर एक्शन दिखाता है हुओ जिंगजी से मिलने के लिए रेस्टोरेंट में आता है लेकिन जिंगजी वहाँ पर नहीं होती है। तभी हुओ मिस लियू से कहता है कि क्यों ना आप मुझे उसके नंबर दे दें, हम दोनों फ्रेंड्स हैं। मिस लियू कहती है कि अगर तुम फ्रेंड्स होते तो तुम्हारे पास उसके नंबर होते लेकिन तुम्हारे पास नहीं है, इसलिए मैं भी नंबर नहीं देने वाली। और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। फिर यहाँ पर जिंगजी वापस ट्रेनिंग कैंप में आती है और बहुत ज्यादा खुश होती है। अभी वो जुनताई को वहाँ से आता हुआ देखती है और फटाफट उसके सामने जाकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि ये लो तुम्हारा ब्रेकफास्ट। जुनताई कहता है कि उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि तुम अब मेरी सेक्रेटरी नहीं हो और ये कहकर जाने लगता है। तभी जिंगजी उसे रोकती है और कहती है कि तुम क्या कह रहे हो, मैं अभी भी तुम्हारी सेक्रेटरी हूँ क्योंकि तुमने अभी तक मुझे जॉब से नहीं निकाला है। तो जुनताई कहता है ठीक है, मैं ऑफिशियली तुम्हें फायर करता हूँ। तो जिंगजी कहती है कि रुको ना प्लीज, मेरी बात तो सुनो। और यहीं पर एपिसोड खत्म होता है। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जिससे कि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। सो कीप वॉचिंग, ख्याल रखिएगा, बाय बाय।